मसीह यीशु की सलामती, मसीह यीशु का फजल, मसीह यीशु का इत्मीनान आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे। आप देख रहे हैं गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन। इस नए सेशन में आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहता हूं और खुदा का खादम होते हुए आपके लिए, आपकी फैमिली के तमाम मेंबरान के लिए बरकत, सेहत, सलामती की दुआ चाहता हूं। सो मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक आमीन सुम्मा आमीन। किसी ने ये सवाल किया था तो मैं चाहता हूं कि इसके बारे में चंद बातें कलाम मुकद्दस की रहबरी और रहनुमाई में सीखें। इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजो कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सकें। सो मेरे अजीजों, आए मिलकर कलाम मुकद्दस की तलावत करते हैं। साथ मिलकर निकालें ज़बूर की किताब और उसका 72वां ज़बूर है और उसकी आयत मुबारक 18वीं और 19वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, खुदा इसराइल का खुदा मुबारक हो, वही अजीबो गरीब काम करता है, उसका जलील नाम हमेशा के लिए मुबारक हो और सारी जमीन उसके जलाल से मामूर हो। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे अजीजों, जब हम कलाम मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो लफ्ज आमीन जो है ये बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्से में 28 मरतबा और फिर बाइबल मुकद्दस के दूसरे हिस्से में इसका जिक्र 33 मरतबा हमें मिलता है। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर टोटल लफ्ज आमीन जो है इसका जिक्र और तस्करा हमें 61 मरतबा मिलता है। मेरे अजीजों, आमीन का जो यूनानी या इब्रानी मतन के अंदर मतलब और मीनिंग है वो है ऐसा ही हो। मेरे अजीजों, बताना चाहता हूं कि ये लफ्ज इब्रानी के लफ्ज से जहां से ये मुख्तिस हुआ है उसका मतलब है वफादार, काबिले भरोसा। इसका मतलब है आमीन का दूसरे अल्फाज में जो मानी और मीनिंग है वो है वफादार और काबिले भरोसा। सो मेरे अजीजों, जब हम कदीम जमाना का मुतालिया करते हैं तो कदीम जमाना में जब लोग दुआ करते थे या फिर किसी बात पर मुत्फिक होते थे तो जितने सुनने वाले उस जगह पर मौजूद होते थे उस बात पर मुत्फिक होकर कहते थे आमीन, जिसका मतलब है कि ऐसा ही हो। और जब हम लफ्ज आमीन सुम्मा आमीन का बाइबल मुकद्दस में मुतालिया करते हैं तो इसका जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में 3 मरतबा इकट्ठा मिलता है, आमीन सुम्मा आमीन, जिसका मतलब है ऐसा ही हो। एक बार फिर सब मिलकर कहें ऐसा ही हो। इसलिए मेरे अजीजों, आज भी कलीसियाई तौर पर जब दुआ में लोग ठहरते हैं, जब लोग मुत्फिक होकर खुदा की हमद, सताइश और प्रोसेस करते हैं, इबादत करते हैं, तो जब दुआ की जाती है तो दुआ के बाद सब जमात जो है वो मिलकर कहती है आमीन। जो कुछ दुआ में मांगा गया है हम इस बात से मुत्फिक होते हैं और हम चाहते हैं कि खुदा की तरफ से ऐसा ही हो। मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारका की तलावत करें। ज़बूर की किताब और उसका 106 नंबर ज़बूर है और उसकी आयत मुबारका 48वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, खुदावंद इसराइल का खुदा अज़ल से अब तक मुबारक हो और सारी कौम कहे आमीन। मेरे अजीजों, यहां पर इस बात को याद दिलाया गया है कि खुदा जो असल से है वही
अब तक मुबारक हो। और सारी कौम ने मिलकर मुत्तफिक होकर कहा आमीन, ऐसा ही हो। सवेरे जी तो इसी तरह इस्तिश्ना की किताब और उसका 27वां बाब और उसकी आयत मुबारक का 26वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, लानत उस पर जो इस शरीयत की बातों पर अमल करने के लिए कायम ना रहे। और सब लोग कहें आमीन। मेरे अज़ीज़ों, कदीम जमाने में जमात इकट्ठी होती थी कि जो कुछ खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है, जो कुछ इल्म तोरा के अंदर लिखा हुआ है, जो कुछ इल्म शरीयत के अंदर लिखा हुआ है, इन बातों पर अमल करें। अगर कोई अमल ना करे तो उस पर खुदा की लानत जो है वो नाज़िल हो। इसी तरह तवारीख की पहली किताब और उसका 16वां बाब और उसकी आयत मुबारक का 36वीं का मुतालिया करते हैं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, खुदावंद इसराइल का खुदा अज़ल से अब तक मुबारक हो। और सब लोग बोल उठे आमीन, और उन्होंने खुदा की सताइश की। जब हम फजल के दौर में दाखिल होते हैं तो फजल के दौर में रोमन की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत है और उसका 15वां बाब और उसकी आयत मुबारक का 33वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम सब के साथ रहे। और सारी जमात ने मिलकर कहा आमीन, कि ऐसा ही हो। मेरे अजीजों, आमीन का लफ्ज मुकाशफा की किताब में यसु अल मसीह के लिए लक़ब के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ है। जब हम मुकाशफा की किताब और उसका 3रा बाब और उसकी आयत मुबारक का 14वीं का मुतालिया करते हैं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और लदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खलकत का ममदा है, वो फरमाता है। मेरे अज़ीज़ों, यहां पर यसु अल मसीह को ऐसे वफादार, काबिल भरोसा के तौर पर आमीन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। मेरे साथ मिलकर एक और आयत मुबारक की तिलावत करें। मुकद्दस पतरस रसूल का 2रा खत, उसका 3रा बाब और उसकी आयत मुबारक का 17वीं और 18वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, बस ऐ अज़ीज़ों, क्योंकि तुम पहले से आगाह हो, इसलिए होशियार रहो, ताकि बेदीनों की गमराही की तरफ खींचकर अपनी मजबूती को छोड़ ना दो, बल्कि हमारे खुदावंद और मुनज्जी यसु अल मसीह के फजल और अरफान में बढ़ते जाओ। उसी की तमजीद अब भी हो और अब तक होती रहे। और सारी जमात मिलकर कहे आमीन। सुबह अज़ीज़ों, इससे पहले अगर आपने यसु मसीह को अपना शख्सी नजात दींदा कबूल नहीं किया, तो मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं, अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें, जिसको तौबा कहा जाता है, और यसु मसीह को अपना शख्सी नजात दींदा कबूल करते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। खुदा आप सबको यसु अल मसीह को कबूल करने की और खुदा के कलाम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता करे। और सारी जमात मिलकर कहे आमीन सुम्मा आमीन। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अज़ीज़-ओ-क़ारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर करें, ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी इरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सकें। गॉड ब्लेस यू एंड ऑल।